भाई आपके पास बहुत पैसा होता है तो या तो आप जमीन खरीदते हैं या सोना खरीदते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में इन दोनों के दाम बढ़ते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुनील कुमार महतो साहब, इन्होंने जो खुलासा किया वो बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। और इस खुलासे के बाद मैं ये सोच रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन मतलब रोटी दाल सब्जी उसमें जो अधिकारी यही खाते हैं या पता नहीं घास चरते हैं। मैं आपत्तिजनक बयान दे रहा हूं, लेकिन मैं आपत्तिजनक बयान क्यों दे रहा हूं इसको समझने के लिए आपको अधिवक्ता सुनील कुमार महतो को सुनना पड़ेगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो डाला है। इस वीडियो में वो दावा कर रहे हैं कि घाटशिला उपचुनाव में उम्मीदवार स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन एक जमीन जिसका दाम जो है कुछ करोड़ रुपया था, अब महज कुछ लाख में आ गया। मतलब रामदास सोरेन जी ने जब अपना चुनावी हलफनामा दायर किया था तो उसमें उस जमीन का दाम उन्होंने कुछ करोड़ रुपए जो है वो उसमें घोषणा की थी उसकी। और अब सोमेश सोरेन उसका जो दाम है वो मात्र 90 लाख रुपया बता रहे हैं। तो मतलब अजीब बात नहीं है, जमीन का दाम तो बढ़ता है, लेकिन अपने हलफनामा में सोमेश सोरेन ने जी ने दाम घटा दिया है। तो चुनाव आयोग मतलब अगर एक अधिवक्ता जांच करके और इतना कुछ कर सकता है तो चुनाव आयोग के हलफनामा दे दिया जाता है, चुनाव आयोग मान लेता है कि ना ठीक है सब ओके सब चंगा सी। आप सुन लीजिए, ये वरिष्ठ अधिवक्ता है भाई, कोई सड़क चलते आदमी नहीं है। एक बार सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। क्या मतलब ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इस पर तो जांच होनी चाहिए अगर ये सच है तो। आमतौर पर जमीन की कीमत साल दर साल बढ़ती जाती है, किंतु घाटशिला से चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन के शपथ पत्र के अनुसार घोड़ाबांधा की जमीन की कीमत एक साल में 10 गुना तक कम हो गई है। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री रामदास सोरेन ने मौजा घोड़ाबांधा के खाता नंबर 55, 56, 57 और 58 के कुल 10 एकड़ 65 डिसमिल जमीन की कीमत 9,35,77,500 रुपये बताई थी, जिसमें उनका आधा हिस्सा था। अब विधानसभा उपचुनाव 2025 में रामदास सोरेन के ही पुत्र सोमेश सोरेन ने अपने चुनावी शपथ पत्र में उसी जमीन की कीमत लगभग 10 गुना कम मात्र 90 लाख रुपया बताया है, और उसमें भी अपने पिता का शेयर 1/3 बताया है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी रामदास सोरेन ने इस जमीन की कीमत 8,50,70,500 रुपये बताया था।